हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रेजी फॉर केमिस्ट्री। आज हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑन अ केमिकल शिफ्ट वैल्यूज। जब भी हम देखते हैं हमारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में या स्ट्रक्चर में कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट होता है तो वह हमारी केमिकल शिफ्ट की जो वैल्यूज़ है वो चेंज होती हुई नज़र आती है, या फिर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के प्रेजेंस की वजह से हमारी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज़ है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है ये सब आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, इसलिए आप ये वीडियो इन तक ज़रूर देखना। तो हमने यहाँ कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लिए जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि फ्लोरीन ये बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव है और आयोडीन ये सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो आप यहाँ देखिए, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, क्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ब्रोमीन और ब्रोमीन इज अ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव देन आयोडीन। तो यहाँ हमने क्या किया है, इन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को हमारे CH3 ग्रुप के साथ अटैच किया है या फिर आप कह सकते हैं बाउंड किया है। तो जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन से भी ग्रुप के साथ या एटम के साथ अटैच होते हैं तो वह केमिकल शिफ्ट की जो वैल्यूज़ है वो इंक्रीज होती है। तो आपको पता नहीं है तो मैं बता देना चाहती हूँ कि CH3 के लिए जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ है केमिकल शिफ्ट की वो 0 से 1 तक है। मतलब 0 से 1 तक केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज आती है सिर्फ CH3 के प्रोटॉन के लिए, पर जब भी उसे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच हो जाता है तो वो वैल्यूज बढ़ जाती है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जिस तरह CH3 फ्लोरीन के साथ अटैच है वह उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू 4.3 आ रही है। CH3 Br के साथ अटैच है तब 3.1, CH3 Cl के साथ अटैच है तब 2.7 और आयोडीन के साथ अटैच है तब 2.2। तो आपको ये एक बात यह ध्यान में आ रही होगी कि एज अ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस केमिकल शिफ्ट वैल्यूज आल्सो इंक्रीजेस। जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है तब हमारी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज है वो भी बढ़ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज क्यों बढ़ती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इसके लिए हमने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है जो है फ्लोरीन। फ्लोरीन मिथिल ग्रुप के साथ अटैच हुआ है। तो यहाँ देखिए, फ्लोरीन क्या करता है कि वो खुद एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। आपको तो पता ही चल गया कि फ्लोरीन ये बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसका मतलब क्या है, तो फ्लोरीन के पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है मतलब फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। जिस एटम या मॉलिक्यूल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है उसे ही मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव माना जाता है। तो क्या है ना, फ्लोरीन के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, उस वजह से वो CH3 के पास जो भी इलेक्ट्रॉन है वो भी खुद की तरफ खींच ले रहा है। वो हमारे मिथिल ग्रुप से भी इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ निकाल ले रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है कि वह मिथिल ग्रुप के जो प्रोटॉन है वो डिशील्ड हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो शील्ड करते हैं हमारे प्रोटॉन को। पर जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहेंगे तो किस तरह हमारे प्रोटॉन शील्ड होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो प्रोटॉन तो शील्ड नहीं हो पाएंगे। तो इस वजह से क्या होता है कि डिशील्ड हो जाते हैं। अब वो डिशील्ड हो रहे हैं, इस वजह से वहाँ केमिकल शिफ्ट की जो वैल्यूज है वो बढ़ रही है। तो ये ही रीज़न है कि जब भी हमारे मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बढ़ते हैं या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट होते हैं तो हमारी केमिकल शिफ्ट की जो वैल्यूज है वो बढ़ जाती है। तो मैंने यहाँ लिख दिया है, डीशील्डिंग इंक्रीजेस, केमिकल शिफ्ट वैल्यूज आल्सो इंक्रीजेस। डीशील्डिंग हो रही है इसीलिए केमिकल शिफ्ट की जो वैल्यूज है इंक्रीज हो रही है। हमने यहाँ और भी एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे कि हमने CH3 के साथ एक Cl अटैच किया है, उसके बाद 2 Cl अटैच किए हैं और उसके बाद 3 Cl अटैच किए हैं। तो देखिए, Cl मतलब क्लोरीन ग्रुप। जब भी हमारे CH3 के साथ एक क्लोरीन ग्रुप अटैच हो रहा है तो उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज 3.1 इतनी आ रही है। पर जब 2 क्लोरीन ग्रुप अटैच हो रहे हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ रही है, केमिकल शिफ्ट की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखिए, जब एक Cl अटैच होगा तो वो क्लोरीन जो हमारे CH3 ग्रुप है, एक क्लोरीन अटैच होगा तो हमारे वो CH2 ग्रुप से एक या दो इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींच लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो इलेक्ट्रॉन। पर जब दो दो क्लोरीन अटैच हो गए तो ऑब्वियसली वो 4 इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींच लेंगे।
इसका मतलब ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं हमारे CH3 ग्रुप से एज कंपेयर टू 1 क्लोरीन। अगर 1 क्लोरीन अटैच है तो वो 2 से 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, पर अगर 2 क्लोरीन अटैच है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन मिलके हमारे CH3 ग्रुप से हम CH2 ग्रुप से ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींच लेंगे, और इसकी वजह से हमारे जो प्रोटॉन है वो नेक्ट हो जाएंगे, डीशील्डेड हो जाएंगे, और डीशील्डिंग बढ़ने की वजह से हमारी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज़ है वो भी बढ़ जाएगी। उसके बाद यहाँ देखिए हमारे CH ग्रुप 3 क्लोरीन के साथ अटैच है। अब क्लोरीन की संख्या बढ़ी है तो इसकी वजह से डीशील्डिंग भी बढ़ने वाली है, क्योंकि क्लोरीन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बढ़ रहे हैं मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है इसका मतलब हमारे इसमें केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज भी बढ़ने वाली है, डीशील्डिंग बढ़ने वाली है। तो याद रखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो डीशील्डिंग बढ़ जाती है, डीशील्डिंग बढ़ जाती है तो केमिकल शिफ्ट की जो वैल्यूज है वो भी बढ़ जाती है। तो यह इफेक्ट होता है हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज पर। हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींच लेता है, वो इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींच लेता है, इस वजह से हमारे जो प्रोटॉन है वो डीशील्ड होते हैं, और वो डीशील्ड होते हैं इस वजह से हमारे केमिकल शिफ्ट की जो वैल्यूज है वो बढ़ जाती है। तो ये हुआ हमारा आज का पॉइंट, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑन केमिकल शिफ्ट वैल्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।